रोहन हमेशा से समंदर से मोहित था। उसके गांव के लोग अक्सर उसे किनारे पर बैठे लहरों को निहारते हुए पाते। वह कहता, लहरें मुझे कभी डराती नहीं, बल्कि पुकारती हैं। इनमें एक अजीब सी गहराई है, जैसे ये मुझे अपने राज सुनाना चाहती हूँ। इसी गांव में हाल ही में एक नई लड़की आई थी, अनाया। शहर की लड़की थी, पढ़ाई के बाद छुट्टियों में अपने ननिहाल आई थी। उसका स्वभाव चंचल था, हंसी दिलकश थी, और आंखों में चमक जैसे कोई नया संसार बसा हो। पहली बार जब रोहन और अनाया मिले, वह शाम थी। समंदर किनारे ठंडी हवाएं बह रही थीं। अनाया अपने पैरों से पानी छू रही थी और रोहन दूर बैठा लहरों को गिन रहा था। अनाया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम लहरें क्यों गिन रहे हो? इनमें कोई गिनती भी होती है? रोहन थोड़ा चौंका, फिर हल्की मुस्कान दी। नहीं, लेकिन हर लहर की आवाज अलग होती है। मैं सोचता हूं, शायद कोई लहर मेरा नाम पुकार ले। अनाया उसकी बात पर हंस पड़ी। उस हंसी में इतनी मासूमियत थी कि रोहन का दिल उसी पल कैद हो गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं। कभी दोनों समुद्र किनारे टहलते, कभी नाविकों की कहानियां सुनते, तो कभी बस चुपचाप लहरों को देखते। एक दिन अनाया ने कहा, मैंने कभी नाव की सवारी नहीं की, डर लगता है। रोहन ने गंभीरता से कहा, अगर मैं साथ हूं तो डरने की जरूरत नहीं। समंदर मेरा दोस्त है और मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा। कुछ ही दिनों बाद मौका आया। श्रीलंका से भारत तक एक छोटी नाव यात्रा की तैयारी हो रही थी। रोहन ने तय किया कि वह जरूर जाएगा, और जब अनाया को पता चला तो उसने बिना सोचे कहा, मैं भी चलूंगी। जिंदगी में पहली बार समंदर का असली सफर देखना है। नाव पर कुल 16 यात्री और 2 नाविक सवार थे। सबके चेहरे पर उत्साह था। किनारे पर खड़े लोग हाथ हिला रहे थे, दुआएं दे रहे थे। जैसे ही नाव पानी में आगे बढ़ी, हवा ने रफ्तार पकड़ ली। लहरों की सरसराहट में एक अलग संगीत था। रोहन और अनाया डेक पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। अनाया बोली, यह सफर यादगार होगा। मैं चाहती हूं कि यह पल कभी खत्म न हो। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं, जैसे यह। उसने धीरे से अनाया का हाथ पकड़ लिया। अनाया ने हल्की झिझक के बाद हाथ नहीं छोड़ा। उनके बीच खामोशियों में भी एक कहानी लिखी जा रही थी। रात को सब यात्री अपनी अपनी जगह सो गए, लेकिन रोहन और अनाया वहीं बैठे रहे। समंदर पर चांदनी बिखरी थी। अनाया ने धीरे से कहा, पता है रोहन, मैं तुम्हारे साथ क्यों आई हूं? क्यों? क्योंकि जब तुम कहते हो कि तुम मुझे कभी डूबने नहीं दोगे, तो मुझे सच में भरोसा होता है। रोहन मुस्कुराया और बोला, तो अब तुम डरती नहीं हो? अनाया ने उसकी ओर झुककर कहा, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं तुम्हें खो नहीं सकती। यह सुनकर रोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद यह सफर सिर्फ समुद्र पार करने के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा इकरार सुनने के लिए है। उनकी आंखों के बीच मौन संवाद हो रहा था। लहरों की गूंज मानो उनका गीत गा रही थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तीसरे दिन सुबह अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान पर काले बादल छा गए। हवा चीखने लगी। अनाया ने डरते हुए रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहन, ये क्या हो रहा है? रोहन ने शांत स्वर में कहा, यह तूफान है, लेकिन चिंता मत करो। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लहरें नाव से टकराने लगीं। नाविक चिल्ला चिल्लाकर सब कुछ संभलने को कह रहे थे। नाव डगमगा रही थी, जैसे किसी भी पल पलट जाएगी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोई रो रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था। रोहन ने अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी पल एक विशाल लहर ने नाव को बीच से तोड़ दिया। समंदर गरज रहा था। लहरें आकाश छू रही थीं, और हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक भीषण लहर आई और नाव को बीच से चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया। लोग चीखने लगे। कोई समुद्र में गिर गया, कोई नाव के टुकड़ों से लटक गया। चारों ओर सिर्फ अराजकता थी। रोहन ने तुरंत अनाया को थाम लिया। मुझसे अलग मत होना, उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नाव डूब रही थी। पानी के थपेड़ों के बीच रोहन ने लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा पकड़ लिया और अनाया को उस पर चढ़ा दिया। वह खुद पानी में आधा डूबा रहा, लेकिन उसका हाथ अनाया के हाथ से छूटा नहीं। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। हम बचेंगे ना? रोहन ने हाँफते हुए कहा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह जब तूफान थमा, सूरज की किरणें बिखरीं, लेकिन दृश्य भयावह था। चारों ओर केवल पानी था। कहीं दूर तक कोई नाव, कोई जमीन नहीं दिख रही थी। कई यात्री गायब हो चुके थे। कुछ के शव लहरों में बह रहे थे। रोहन और अनाया अब अकेले थे, एक लकड़ी के टुकड़े पर तैरते हुए। भूख और प्यास धीरे धीरे चुभने लगी। पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए निकल गया। अनाया की आवाज कांपने लगी। रोहन, मुझे बहुत प्यास लगी है। रोहन ने आसमान की ओर देखा। बादल थे। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हुई।
उसने अपने दोनों हाथों को फैला लिया और बारिश की बूंदें हथेली में समेटकर अनाया को दी। अनाया ने उन बूंदों को पीते हुए रोते हुए कहा, अगर तुम ना होते तो मैं अब तक हार मान चुकी होती। रात को अंधेरा छा गया। लहरों की आवाज डरावनी थी। समुद्र अनंत अंधकार सा लग रहा था। अनाया डर कर रोहन से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है। रोहन ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, डर को अपने दिल में मत बसाओ। सोचो कि यह समंदर हमें परख रहा है और हम जीतेंगे। अनाया ने रोहन की छाती पर सिर रख दिया। अगर मैं यहां मर गई तो? रोहन ने उसकी ठुड्डी उठाकर आंखों में देखा। तो मैं भी मर जाऊंगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक गहरी मोहब्बत की चमक भी। दिन गिनते गिनते 10 दिन बीत चुके थे। भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। रोहन ने किसी तरह मछली पकड़ने की कोशिश की। नंगे हाथों से बड़ी मशक्कत के बाद उसने एक छोटी मछली पकड़ ली। उसने मछली अनाया की ओर बढ़ाई। तुम खाओ। अनाया ने इनकार किया। नहीं, तुम भी खाओगे। रोहन मुस्कुराया। तुम मेरी जिंदगी हो, पहले तुम्हें जिंदा रहना है। अनाया ने कांपते हुए मछली खाई और रोहन को देखते देखते रो पड़ी। तुम्हारा इतना दर्द मैं कैसे सहूंगी? रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों मिलकर सहेंगे। रात को दूर कहीं शार्क मछलियों के पंख दिखे। पानी की सतह पर हलचल हुई। अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। रोहन, ये शार्क हैं? रोहन ने उसे अपनी ओर खींच लिया। हाँ, लेकिन मैं हूं ना। जब तक मेरा दम है तुम्हें छू भी नहीं सकती। उसने पास पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पानी में जोर से मारा ताकि शार्क पास ना आए। पूरी रात वो जागता रहा और अनाया उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। दिन बीतते गए। 20 दिन हो चुके थे। रोहन और अनाया अब एक दूसरे के सहारे ही जीवित थे। भूख ने दोनों को कमजोर कर दिया था, लेकिन उनके दिल की ताकत अभी भी बरकरार थी। अनाया रोते हुए बोली, कभी कभी लगता है हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। रोहन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जब तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो लगता है हम जरूर बचेंगे। तुम्हारी सांसें मेरे लिए उम्मीद हैं। उसने अनाया के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। उस पल दोनों ने ठान लिया कि चाहे कितने भी दिन क्यों न बीत जाएं, वे हार नहीं मानेंगे। 100वें दिन तक उनका रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। दोनों ने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन हर बार एक दूसरे को संभाला। एक रात अनाया बहुत बीमार हो गई। बुखार से कांपते हुए बोली, रोहन, अगर मैं चली गई तो? रोहन ने आंसू रोकते हुए कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर कभी नहीं रहूंगा। उसने पूरी रात अनाया को अपनी बाहों में लिया और उसके माथे पर हाथ फेरता रहा। धीरे धीरे अनाया की सांसें सामान्य हुईं। उसने रोहन की छाती पर सिर रखते हुए कहा, तुम मेरी दवा हो रोहन, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। 200वें दिन उन्होंने तूफानों का सामना किया, भूख प्यास झेली और कभी कभी मौत के इतने करीब आ गए कि लगा अब सब खत्म। एक बार तेज आंधी में अनाया का हाथ फिसल गया और वह पानी में डूबने लगी। रोहन ने जान पर खेलकर उसे पकड़ लिया और खींचकर ऊपर लाया। मैंने कहा था ना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अनाया रोते रोते उसके गले लग गई। उस रात उन्होंने पहली बार खुले दिल से अपने प्यार का इजहार किया। अनाया ने फुसफुसाकर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं रोहन। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी, और यही प्यार हमें जिंदा रखेगा। अध्याय 13। दिन 300। टूटन और सहारा। समय का कोई भरोसा नहीं था। न जमीन दिख रही थी न किनारा। कई बार दोनों टूट जाते। अनाया कहती, काश हम किनारे पर होते, एक घर होता और सिर्फ तुम और मैं होते। रोहन मुस्कुराता, यह सपना सच होगा, बस थोड़ा और इंतजार। दोनों कभी आसमान को देखते, कभी लहरों को। उनकी बातें अब सपनों और उम्मीदों से भरी रहती। 399वां दिन आ गया। शरीर कमजोर था, आंखें धंस गई थीं, लेकिन प्यार की लौ अभी भी जल रही थी। उस सुबह उन्हें लगा, अब सब खत्म हो रहा है। अनाया ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, अगर आज हमारा अंत है तो मैं खुश हूं कि ये तुम्हारे साथ है। रोहन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं, यह अंत नहीं है। हमारा प्यार इतनी आसानी से हार नहीं सकता। और उसी पल उन्हें दूर एक जहाज दिखाई दिया। दोनों ने पूरी ताकत से हाथ हिलाए, कपड़े लहराए। जहाज ने उन्हें देख लिया। रस्सियां फेंकी गईं और दोनों को ऊपर खींच लिया गया। जैसे ही वे सुरक्षित पहुंचे, अनाया रोते रोते रोहन से लिपट गई। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, और तुमने सच कर 399 दिन का संघर्ष, भूख प्यास मौत और आंसुओं के बीच पला पुषा प्यार, यह इंसानियत और मोहब्बत दोनों की जीत थी। अनाया और रोहन ने उस दिन एक दूसरे से वादा किया कि अब जिंदगी में चाहे जितने तूफान आए, वे हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यह दास्तान हमें सिखाती है कि चाहे दर्द कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ में सच्चा प्यार हो तो हर तूफान को पार किया जा सकता है।
अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें